फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं आपके जीवन में आते क्यों हैं, क्यों एक नार्सिसिस्ट की एंट्री आपके जीवन में होती है और किस तरह से कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके जीवन को झकझोर कर, आपके जीवन को तोड़कर मरोड़ कर आपकी एक जो पर्सनैलिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, उसको पूरे तरीके से ब्रेक डाउन करके आपके जीवन से क्यों चले जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो आपके जीवन में आते हैं वो अकारण नहीं होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो आपके जीवन में अकस्मात ही नहीं आ गए होते हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में पहले से ही फिक्स होते हैं, जो आपके शेडो साइड्स को दिखाने आए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्लान होता है सब कुछ, आपका एक कर्मा बॉन्ड होता है जिसके साथ आपका कर्मा जुड़ा होता है, आपको उन कर्मों से अपने आप को रिलीज करना होता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट जैसे डेविल सोल जो होते हैं वो आपके लाइफ में आते हैं, ताकि वो आपके अंदर के जो शेडो साइड्स होते हैं उसको रिलीज करवा सके। और देखिए, नार्सिसिस्ट व्यक्ति वहीं पर चोट करते हैं, वहीं पर आपको हर्ट करते हैं जहां पर आपकी चेतना सोई होती है, जहां पे आप निष्क्रिय हो जाते हो, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव नहीं होती है, वो डीएक्टिव हो रखी होती है। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का स्तर एक्टिव होने लगता है, आपकी चेतना जागृत होने लगती है, सक्रिय होने लगती है, वैसे वैसे देखिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन से जाने लगते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को समझ पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में अपने कर्मों को बढ़ाने आए होते हैं, अपने कर्मों को, नेगेटिव कर्मों को एक एग्जीक्यूट करने आए होते हैं, जिससे कि उनके नेगेटिव कर्मा एग्जीक्यूट होते होते वो भी अपने कार्मिक बॉन्ड से रिलीज होते हैं। लेकिन वो नेगेटिविटी करते करते वो बहुत सारे ऐसे कर्मों को भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं जो आगे उनके लिए एक ब्लॉकेजेस का काम करती है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो एक डेविल सोल होते हैं और वो एक डिवाइन सोल की लाइफ में एंट्री इसलिए करते हैं ताकि आपको आपके कर्मों से रिलीज कराया जा सके और आपको लाइफ पाथ दिखाया जा सके कि आपके जीवन का क्या मकसद है, क्या लाइफ है आपका। और लेकिन जो आत्ममुक्त व्यक्ति होता है उसको एक खलनायक कहना, एक विलन कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये वही विलन होता है जो आपके अंदर की एक्टिविटीज को, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस को जगाने आया होता है। तो आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ऐसे लेना चाहिए कि जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको एक सबक सिखाने आते हैं, और जैसे ही आप उस सबक को सीख जाते हो तो वो आपके जीवन से एक हवा की तरह आते हैं, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह सब कुछ समेट के ले जाते हैं। तो आपको जब वो जीरो कर देते हैं, तो उस जीरो से जब आप अपने आप को स्टैंड करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो आपके अंदर की वो क्वालिटीज निखर के आती हैं। आपकी जो चेतना का स्तर होता है, जो दबा होता है, वो सारा ओपन होने लगता है और आपको चीजें समझ आने लगती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन कहाँ पर क्या है, क्या कहाँ पर नहीं है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके जीवन में जो लोग आते हैं, एम्पैथेटिक लोग, वो उनके अंदर भी बैलेंस नहीं होता है। वो उनके अंदर का जो बैलेंस होता है वो इस तरह का होता है कि ऑलवेज गिवर, वो हमेशा देते रहते हैं, देते रहते हैं। उनके इमोशंस जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, कहाँ पर किसको कितना इमोशन देना है, कहाँ पर किससे। तो इस तरह की क्वालिटीज उनके अंदर नहीं होती है और ये सारी चीजें एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको सिखाने आते हैं। तो फिर जब आप बैलेंस होने लगते हो, उनका एक टाइम पीरियड होता है जो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और जितनी जल्दी आप नार्सिसिस्ट के साथ रह के चीजों को सीखते हो, आप लर्न करते हो, लर्निंग के फेज से गुजरते हो, तो उतनी ही जल्दी देखिए आपके जीवन से नार्सिसिस्ट व्यक्ति मूव ऑन करने लगते हैं और आपका जीवन आगे फॉरवर्ड होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में जब आते हैं, बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे एक ट्रॉमा लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं, एक आंधी की तरह आते हैं, और जब आपके जीवन से जाते हैं तब भी एक तूफान की तरह जाते हैं जो सारा कुछ समेट के लेके जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, और नार्सिसिस्ट है भी तो यह हमारे जीवन में क्यों आया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप जान जाते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आया है और ये आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और आप उस चीज़ को गहराई से समझने लगते हो, तो फिर आप एक्टिव कम करते हो, उस पर रिएक्शन देना कम कर देते हो। रिएक्शन आप तब तक करते हो जब तक आप सामने वाले को समझ नहीं पाते और उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर लेते हो। लेकिन इस लाइफ में एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने से ही करनी चाहिए, और समझना बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों को कि कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में है, सारे कैरेक्टर अगर आपके जीवन में हैं,
तो वो किस मकसद से आपकी लाइफ में आए, कुछ ऐसा गिव एंड टेक रहा होगा जो कंप्लीट करना है, जो अनफिनिश्ड वर्क हो रहता है आपका पुनर्जन्मों से भी, तो वो सारी चीज़ें फिनिश करनी होती हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति किसी के जीवन में आता है। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप समझ जाते हो तो उन चीज़ों पे आप इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हो, और जहाँ पे आप रिएक्शन देना बंद करते हो तो आप अपने टाइम को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को आप ड्रेन होने से बच जाते हो, क्योंकि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रेन हो जाता है। उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से अपने लाइफ को टॉक्सिक बना देना और उस टॉक्सिसिटी को अपने अंदर इकट्ठे करते रहना, इससे हमारे जो लाइफ होती है वो पूरी ड्रेन हो जाती है और हमारी बॉडी टॉक्सिक बन जाती है। यहाँ तक कि उसका हमारी सोल पे इतना गहरा इफेक्ट पड़ जाता है कि उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए फिर आपको हील होने में बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। तो ज़रूरी होता है हर किसी को समझना कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है तो उसकी एंट्री अगर आपकी लाइफ में हुई है तो किस मकसद से हुई है। क्योंकि अगर आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा हो। कुछ आपको कर्मों से रिलीज़ करने आते हैं, कुछ आपके कर्मों का अच्छा किया हुआ आता है तो उसको रिटर्न करने आए होते हैं। तो इन चीज़ों को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो उस पर रिएक्शन कम करते हैं, अपनी एनर्जी को कम वेस्ट करते हैं, और इस तरीके से उस समय को, उस परिस्थिति को, उन लोगों को, वो सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, आप साक्षी भाव से देखते हैं, आप सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर कर रहा है तो इसके पीछे इसका क्या मोटिव है और ये क्या करवाना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है, तो उन चीज़ों पे आप काम करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस गुस्से को आप दबाएंगे, आप नहीं करेंगे गुस्सा। आपको प्रवोक किया जाता है तो वहाँ पे आप भड़केंगे नहीं। आपको अगर वो, तो आप सोचेंगे कि हाँ, मेरे को इस टाइम पे भड़काया जा रहा है और मैं भड़क रहा हूँ या भड़क रही हूँ, और आप उस टाइम पर फिर अपने ऊपर काम करते हो कि नहीं, ये मेरी नेगेटिविटी है, ये मेरी शैडो साइड है, और ये जो है ये वो साइड है जिस पर कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार आपको उसी जगह पे चोट की जा रही है। वो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो वहाँ पे सोया हुआ है, जो एक्टिव नहीं है, और वो चीज़ें जो आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नेगेटिव, तो उस पर भी वो कहीं ना कहीं चोट करते हैं और आपको झचकोरते हैं, आपको दिखाते हैं। वो आईना जो उनका एक होता है, वो आईना आपका भी शैडो साइड होता है। तो वो सारी चीज़ें फिर जब आप धीरे धीरे रिलीज करने लगते हो तो नेगेटिव जो सोल्स होती हैं, जो ये डेविल होते हैं, नार्सिसिस्ट जैसे लोग होते हैं, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने लगते हैं। लेकिन ये तभी जाते हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो और अपने को नहीं पहचानते हो, सामने वाले को भी नहीं जानते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आजीवन आपके साथ चिपके रहते हैं और आपको लास्ट तक ड्रेन करते रहते हैं, आपको इंटरनली ख़त्म कर देते हैं, आपकी सारी एनर्जी को, आपके सोल को इतना आहत करते हैं, इतना दुख पहुंचाते हैं कि जीवन के लास्ट स्टेज तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप तो समझ ही नहीं पाओगे चीज़ों को कि मेरा पूरा जीवन ऐसे क्यों बर्बाद हो गया, क्यों वेस्ट हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। और आप सोचोगे कि आपने जीवन भर ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हो और करने की सोच रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है आपको फ्रूट नहीं दे रही हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जब आप सोचते हो इन सब चीज़ों पे तो बहुत एक समय निकल चुका होता है, समय बीत चुका होता है, क्योंकि ज्ञान की कमी होती है, नॉलेज नहीं होती है चीज़ों की। तो जब आप जागरूक हो जाते हो ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में और चीज़ों के बारे में, और आप बहुत गहराई से चीज़ों को समझने लगते हो, व्यक्ति को, परिस्थितियों को, हालात को, कि अगर कोई हालात, कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह के हैं जो आपको तोड़ रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप वहाँ पे 100% देना चाह रहे हो, दे रहे हो, इवन दो उसके बाद आप करते जा रहे हो, और फिर भी आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, 100% दे रहे हो लोगों को, 100% कर रहे हो नार्सिसिस्ट के लिए, टॉक्सिक लोगों के लिए। आप सोच रहे हो कि आप जितना आपके अंदर का है वो सारा कुछ आपको आप समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, लेकिन उसके बावजूद जब आपको रिजल्ट में क्रेडिट की जगह पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं, अपमानजनक, अपमान किया जाता है, आपको तोड़ा जाता है और आपको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर फिर आप घबरा जाते हो, आप टूट जाते हो, आप रोते हो, आप बिलखते हो,
आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, शिकायत करते हो, लेकिन आप ये चीज़ों को नहीं समझते हो कि इसके पीछे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही है। कहाँ पर आप ओवर रिएक्ट हो जाते हो, कहाँ पर आपको रिएक्शन देना है वहाँ पर आप रिएक्शन नहीं देते हो, जहाँ पे आपको एक्शन लेना होता है वहाँ पर आप एक्शन नहीं लेते हो, जहाँ पे आपको रिएक्शन देना होता है वहाँ पर ना देकर आप दूसरी जगह पे रिएक्शन देते हो। तो जहाँ पर आपको जवाब देना होता है वहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाते हो, जहाँ पर आपको इमोशंस देना होता है वहाँ पर आप इमोशंस ना देके वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हो, जहाँ आपको माइंड से सोचना चाहिए वहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आप बैलेंस नहीं हो, आपके अंदर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रखा है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आपके जीवन में बार बार हो रही होती हैं। तो जब आप गहराई से चीज़ों को समझ जाते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ों को बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से मूव ऑन करने लगते हो, एंड यू विल सी दैट, आप देखोगे चीज़ों को कि आप भी आगे मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको वो समझ आ जाती चीज़ें। तो जब आप चीज़ों से मूव ऑन करने लगते हो, आप स्टक नहीं रहते हो किसी परिस्थिति में, हालात में, आप एक व्यक्ति के पीछे रोने धोने में नहीं रहते हो कि नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों ने आपके साथ ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, मैं इनसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, ये मेरे से नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जब आप लेट गो कर देते हो, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति जिसको आप 100% दे रहे हो, जिसको आप लव दे रहे हो, केयरिंग दे रहे हो, और आप फिर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो व्यक्ति आपको दे, तो अगर वो नहीं दे रहा है तो लेट देम गो, उनको जाने दो। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप मांग रहे हो, आपको मांग मांग के मिल रही है, तो उसमें फिर वो मज़ा ही नहीं है। चीज़ें वो होती है कि जब आपको कोई व्यक्ति अगर प्यार कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, और आप भीख मांग रहे हो, मुझे प्यार दो, मुझे इज्जत दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, देन देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट रेस्पेक्ट। तो उसकी इज्जत ही नहीं है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है, उस प्यार की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। देन वाई यू आर क्राइंग फॉर द अनवैल्यूएबल थिंग्स। तो जब किसी चीज़ की वैल्यू रह ही नहीं जाती है, तो उस चीज़ के लिए फिर बार बार रोने से गिड़गिड़ाने से क्या फ़ायदा। तो आपको वो सब चीज़ें ना करके सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ आप दूसरों से मांग रहे हैं, आप उनको वही चीज़ दे रहे, तो आप अपने आप को दीजिए। गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले अपने आप को दीजिए। गिव वैल्यू टू योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, आपने अपने आप को खुद ही वर्थलेस बना दिया होता है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको वर्थी नहीं दिखाएगा, वो आपको हमेशा यूजलेस दिखाएगा, डोरमेट की तरह यूज करेंगे। तो इसी तरह से आपको यह जानना जरूरी है, वाई द टॉक्सिक पीपल आर इन योर लाइफ। टॉक्सिक लोग आपके जीवन में क्यों हैं, वाई दे केम इन योर लाइफ, एंड वाई यू आर इन देयर लाइफ। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में होते हो, नार्सिसिस्ट रिश्ते में होते हो। तो रिश्ते कोई भी हो, अगर आपके जीवन में आए हैं तो उसके पीछे कुछ अकस्मात ही वो आपके जीवन में नहीं आ गए होते हैं। बहुत एक लंबा कर्मा बॉन्ड होता है, मे भी बहुत सारे पास्ट लाइफ्स के बहुत सारे क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट होते हैं जो आपको चुकाने होते हैं, जो आपको देने होते हैं, आपका जो लेन देन होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं पास्ट लाइफ से भी जो आपके साथ चलती आ रही होती हैं, अचानक से कोई चीज नहीं हो जाती है। बहुत सारी ऐसे गिव एंड टेक होते हैं, आपके आपके ऊपर कर्ज होता है दूसरों का, आपको कर्ज चुकाना होता है, दूसरों ने आपका। तो वो सारी चीजें एक हिसाब करने के लिए आपके जीवन में आई होती हैं, और आपको अपने जीवन को इसी तरीके से देखना चाहिए दैट यू आर अलोन हियर। क्योंकि आप जब पैदा ही अकेले हुए हो, आपने जाना ही अकेले है, तो आपको अपने कर्मा को इस तरीके से एक्यूमुलेट नहीं करना है फॉर योर लव वन, फॉर योर डियर वन, फॉर योर रिलेटिव्स, जो भी हैं आपके जितने भी कार्मिक लोग होते हैं, जो भी आपके कार्मिक नहीं हैं, आपके सोलमेट्स भी हैं, तो भी आपको अपने कर्मा को किसी के लिए एक्यूमुलेट नहीं करना है, बिकॉज यू विल सफर दैट कर्मा। आपको अपने कर्मों का हिसाब अकेले ही देना होता है। देन व्हाई यू आर एक्यूमुलेटिंग कर्मा। आप दूसरों को लेके क्यों उस चीज़ को इकट्ठा करते हो, आप टॉक्सिक लोगों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के उनकी नेगेटिविटी को खुद लेते हो, उनके लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, उनकी टॉक्सिसिटी को ले लेके आप खुद एक टॉक्सिक बन जाते हो, टॉक्सिक सोल बन जाते हो। फिर आपको उस टॉक्सिसिटी को रिलीज करने के लिए फिर बहुत सारे ऐसी क्रियाएं करनी होती हैं, फिर आप उसको नहीं रिलीज कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे एक पैटर्न की तरह चलती आती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट पैटर्न। तो उस पैटर्न को फिर आप ब्रेक नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है यह चीज़ को समझना, इफ़ द नार्सिसिस्ट पीपल आर इन योर लाइफ, नार्सिसिस्ट लोग अगर आपके जीवन में हैं तो वो क्यों हैं,
और आपको कहाँ पे रिएक्शन करना है, कहाँ पे एक्शन लेना है, कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में देनी है, कितनी मात्रा में बात करनी है, कितनी मात्रा में आपको अपने फीलिंग्स को शेयर करना है। तो आपके जीवन में जब ये बैलेंस आ जाता है इन चीज़ों का, और आप अपने ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हो, कॉन्शियस माइंड से काम करते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को फिर आपके जीवन से जाना होता है। तो आपको उसके लिए अपने आप को इस तरह का बनाना होता है, पत्थर जैसा, कि आपके ऊपर किसी के रिस्पेक्ट का, किसी के प्यार का, किसी के जज्बातों का, किसी की ठोकरों का, और किसी की अत्याचारों का, और जब वो किसी के सामने आपकी बुराई करे, अच्छाई करे, तो उन सब चीज़ों से जब आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हो, आपके ऊपर इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो कोई भी व्यक्ति फिर आपको जीवन में हिला नहीं सकता है। टॉक्सिक क्या, कोई दूसरा व्यक्ति भी फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें नहीं करेगा। जब तक आप दूसरों के दिए हुए दुख से दुखी होते हो, दूसरों के सुख से सुखी होते हो, दूसरों के प्यार से आप अपने आप को सर्व करते हो, अपने प्यार से आप दूसरों को सर्व करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चलती रहेंगी। हाँ, इसके लिए ये सब चीज़ें अपने आप पे लागू करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इस पैटर्न से बाहर निकलें और अपने आप को रिलीज़ करें। तो लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अगर अपने जीवन से निकाल दिया, तो जीवन का क्या फ़ायदा है? क्यों, जीवन का फ़ायदा सिर्फ तभी नहीं होता है कि जब आप लोगों के साथ लें और दें, और जब आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें, उनसे फिर अच्छे व्यवहार की कल्पना करें, आप उनके साथ अच्छे व्यवहार, तो ये सारा गिव एंड टेक होता है। इसमें तो जीना जीने जीने जैसा नहीं होता है। जीवन को अगर जीना है तो उसको इस तरीके से जीना है कि आपको किसी के साथ कोई ऐसा कर्ज आपके ऊपर ना रहे कि जिससे कि आपको एक आत्मग्लानि रहे। अगर आप किसी से इमोशंस ले रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं बोझ है। तो आपका जो बर्थ हुआ है वो हुआ ही इसलिए होता है कि आप अपनी सोल को रिलीज कर सकें। लेकिन आप अपने सोल के ऊपर इतना बर्डन डालते जाते हैं, और बोझ इतना, रिश्तों का, प्यार का, नफरत का, ईर्ष्या का, द्वेष का, बहुत सारे ऐसे बर्डन होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, और वो हम अपने साथ और कैरी कर लेते हैं, और वो बोझ इतना भारी हो जाता है हमारे ऊपर कि हमारे लिए फिर वो फिर पैटर्न बन जाता है। यही पैटर्न लाइफ टाइम हमारे पीछे चलता रहता है, चलता रहता है, और हम फिर उलझे रहते हैं इन चक्रों में। तो अपने आप को अगर इन उलझनों से बाहर निकालना है, इस परिस्थितियों से बाहर निकालना है, ऐसे लोगों से अपने आप को बाहर निकालना है, तो ऐसा बनना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। और ये नहीं सोचना पड़ता है कि यही लाइफ है, किसी को प्यार देना, किसी का प्यार लेना, किसी को नफरत देना। अगर यही लाइफ है तो फिर इसमें उलझना भी जरूरी है, फिर आपको उलझने की क्षमता भी रहनी चाहिए। अगर आप इन सी चीज़ों में नहीं उलझना चाहते हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप इन चीज़ों को कैरी कर सको, तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से डिटैच कर लो। डिटैचमेंट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी टॉक्सिसिटी। किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी होती है, उससे अपने आप को डिटैच कर लेना, इंटरनली, फिजिकली, हाउएवर, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, अपने आप को डिटैच करना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सबसे अच्छी दवा होती है। बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी के लिए कुछ बुरा सोचे, आप अपने कर्मों को खराब ना करते हुए अपने आप को जब डिटैच कर लेते हो चीज़ों से, वो सारी चीज़ें फिर आपके लाइफ से खुद ही जाने लगती हैं, खुद ही छूट जाती हैं। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति या टॉक्सिक लोग आपके जीवन में हैं, वो आपके एक इनर सोल को, जो आपका इनर चाइल्ड होता है, वो दब गया होता है कहीं ना कहीं। तो जब आप इंटरनली एक चाइल्डिश हो जाते हो, आपका नेचर चाइल्ड जैसा हो जाता है, आपकी सोल एक चाइल्ड सोल जैसी हो जाती है, इनोसेंट हो जाती है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उस तरीके का जब आप बन जाते हो, तो आपके जीवन से फिर टॉक्सिसिटी भी खत्म होने लगती है धीरे धीरे। फिर आपके अंदर की जितनी भी शेडो साइड्स होती हैं वो रिलीज होने लगती हैं धीरे धीरे।